इमेजिन कीजिए कि आपका देश एक वॉर के बीच में है और आपके आर्मी को जीपीएस डेटा की जरूरत है, लेकिन आपके आर्मी को वो जीपीएस डेटा देने से इनकार कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप ये सोचेंगे, काश ये जीपीएस हमारा खुद का होता तो हमें कोई मना नहीं कर पाता। एग्जैक्टली यही हुआ था 1999 कारगिल वॉर के दौरान। यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को जीपीएस डेटा देने से इनकार कर दिया था। बहरहाल ये वॉर तो हम जीत ही गए, लेकिन अगर ये डेटा हमारे पास होता तो ये वॉर शायद जल्दी खत्म हो जाती और बहुत कम कैजुअलिटीज होती। नमस्कारम, मैं अभिनय। हेलो, आई एम श्रद्धा। और हम हैं व्हाट द ज्ञान। और हमारा मिशन है कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल करके आप तक पहुंचाना। पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल सेक्टर में इंडियन बॉर्डर के अंदर हमारी जमीन पर अपने कैंप्स लगाए और यही वजह है कि कारगिल वॉर की शुरुआत हुई। और इस वॉर के दौरान जब इंडियन आर्मी ने यूएस गवर्नमेंट से जीपीएस डेटा मांगा तो यूएस गवर्नमेंट ने देने से साफ मना कर दिया, और जो कि ऐसी कोई ट्रीटी भी नहीं है, तो यूएस गवर्नमेंट इस डेटा के एक्सेस को कभी भी रोक सकता है और इसे शेयर करने से भी मना कर सकता है, जैसे कि इंडियन आर्मी के साथ हुआ कारगिल वॉर के दौरान। इस बात पे इंडिया को अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। उस वक्त यूरोपियन यूनियन अपना नेविगेशन सिस्टम बना रहा था और इंडिया ने उन्हें प्रपोज किया कि हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन जब इंडिया को पता चला कि चाइना भी इसका हिस्सा है, तो इंडिया ने सिक्योरिटी रीजन से बैकआउट कर लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना कितना अच्छा और सच्चा पड़ोसी है। तब डिसाइड हुआ कि इंडिया अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाएगा। एंड देन कम्स इनटू पिक्चर नाविक, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि इंडिया का खुद का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। नाविक को IRNSS के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और ये हमारे खुद की अपनी स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने बनाया है। नाविक की मदद से ना ही हम सिर्फ प्रिसाइज लोकेशन का पता लगा सकते हैं, बल्कि इसके बहुत यूज केसेस है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि हम हेवी रेन, साइक्लोन और सुनामी का पता लगा सकते हैं। इसका व्हीकल ट्रैकिंग में भी यूज कर सकते हैं। मैपिंग, जैसे कि गूगल मैप्स होते हैं और आपके एप्पल मैप्स होते हैं, वैसे नाविक का मैप भी होगा। और इससे प्रिसाइज कोऑर्डिनेट यानी 3 मीटर तक आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। और इसके मदद से आप नेविगेशन कर सकते हो, ना ही सिर्फ लैंड पर बल्कि सी और एयर में भी, यानी कि इसे हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी नेविगेशन के लिए भी यूज कर सकती है। नाविक सिस्टम में टोटल 8 सैटेलाइट्स है, जो कि अर्थ के हायर ऑर्बिट में प्लेस है। उसमें से 4 जियोसिंक्रोनस और 4 जियो स्टेशनरी है। जीपीएस में टोटल 55 सैटेलाइट्स है और वो सारे के सारे अर्थ के लोअर ऑर्बिट्स में है, और जीपीएस जियोसिंक्रोनस है। नाविक में ड्यूल बैंड यूज होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल बैंड यूज्ड इन जीपीएस। बिकॉज ऑफ दिस नाविक इज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। जीपीएस ग्लोबल है, यानी कि वो पूरे अर्थ को कवर करता है, और नाविक इंडियन रीजन या इंडियन बॉर्डर से 1500 किलोमीटर की रेंज में कवर करता है। जीपीएस की प्रिसाइज लोकेशन की एक्यूरेसी 5 मीटर है और नाविक की 3 मीटर। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप गूगल मैप्स का यूज कर रहे हो कहीं जाने के लिए, और गूगल मैप्स ने आपको गलत लोकेशन दी या फिर गूगल मैप्स अवेलेबल ही नहीं। क्योंकि जीपीएस लोअर ऑर्बिट में स्थित है, उसे इजीली हैक किया जा सकता है, और बहुत सी बार गूगल मैप्स या जीपीएस में ग्लिचेस और एरर होते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 2016 में कैथी पैसिफिक प्लेन के साथ। उस वक्त जीपीएस हैक हो गया था और कैथी पैसिफिक के पायलट को वो प्लेन मैन्युअली लैंड करना पड़ा, क्योंकि उनके पास जीपीएस डेटा ही नहीं था। नाविक हायर ऑर्बिट में स्थित है और उसे हैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और नाविक की एक्यूरेसी बेहतर है जीपीएस के कंपैरिजन में। नाविक सिस्टम से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो जीपीएस से कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। तो क्या अब इंडिया में जीपीएस यूज नहीं किया जाता? क्या हम सिर्फ नाविक सिस्टम यूज करते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज आपके पास जो फोन्स और लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस है वो नाविक कंपैटिबल नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हमारे पास हार्डवेयर तो है, बट सॉफ्टवेयर नहीं है इस हार्डवेयर से बात करने के लिए। लेकिन हम जल्द ही इस नाविक सिस्टम को पूरी तरह इंप्लीमेंट करेंगे एंड यूज भी करेंगे। निर्भया केस के बाद सारे कमर्शियल व्हीकल्स में नाविक बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लगाना मैंडेटरी हो गया है। और इतना ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने सारे फोन एंड मोबाइल मेकिंग कंपनीज को निर्देश दिया है कि 2025 तक सारे इंडियन मेड फोन्स नाविक कंपैटिबल हो जाने चाहिए। फिलहाल पोको, शाओमी, OnePlus, वीवो, एप्पल और ऐसे बहुत सारी कंपनीज के कुछ ही मॉडल्स नाविक कंपैटिबल हैं।
और रिसेंटली हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि वो सारे टोल कलेक्शन सैटेलाइट बेस्ड करना चाहते हैं और सारे टोल प्लाजास एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके कार में जो फास्टैग यूज होता है अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको टोल प्लाजा की लंबी लाइन में रुकने की जरूरत पड़ेगी। आपके कार में एक सैटेलाइट बेस्ड डिवाइस होगा जो कि नाविक से कनेक्टेड होगा और आप जितना ट्रैवल करते हो आपको उतना ही टोल पे करना है। आप कहोगे अभी तो यही होता है, ऐसा नहीं है। अभी जब आप हाईवे पर ट्रैवल करते हो तो सारी कार का टोल टैक्स सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो और आपकी साथ वाली कार 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, फिर भी दोनों कार का टोल टैक्स सेम रहेगा। और जब हमारे पास खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम होगा तो हम किसी भी आपदा में, वॉर में या किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं बिना किसी पे डिपेंड रहे। तो आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि क्या दुनिया में 2 ही नेविगेशन सिस्टम है? नहीं, आज दुनिया में टोटल 6 नेविगेशन सिस्टम, उसमें से 4 ग्लोबल है और 2 रीजनल। चलिए जानते हैं वो कौन से हैं। यूएस का जीपीएस, रशिया का ग्लोनस, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो और चाइना का बाइडू, ये 4 ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। और जापान का QZSS और इंडिया का नाविक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। इंडिया बहुत जल्द नाविक को ग्लोबल बनाने वाला है, कुछ और सैटेलाइट्स को लॉन्च करके। नाविक आज ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि नेबरिंग कंट्रीज में जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान में अवेलेबल है। इंडिया नाविक का यूज करके हमारी ताकत को दर्शा सकता है और वर्ल्ड में ये संदेश दे सकता है कि हमारे पास भी मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल टेक्नोलॉजी है और वो हम पे भरोसा कर सकते हैं, अनलाइक यूएस कंट्रोल जीपीएस। नाविक साउथ एशियन कंट्रीज के लिए एक अल्टरनेटिव हो सकता है जो यूएस या चाइना पे किसी भी तरीके का भरोसा नहीं करते। इन कंट्रीज के डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स, यहां तक कि उनकी आर्मीज हमारे नाविक सिस्टम का यूज कर सकते हैं और इंडिया इसे एक रिलायबल और एक्यूरेट प्रोडक्ट की तरह प्रोजेक्ट कर सकता है। दुनिया में बहुत कम देशों के पास एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है और इंडिया इस स्पेस को यूज करके हमारी ताकत दर्शा सकता है और ये बता सकता है कि हम भी एक वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी भी एक्यूरेट और रिलायबल है। और इसी तरह हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे ही ज्ञान के लिए फॉलो कीजिए व्हाट द ज्ञान। कमेंट में आप हमें लिख के बताइए कि आपका फोन नाविक कंपैटिबल है या नहीं।